इस्तांबुल में पाकिस्तान और तालिबान रिजीम में मुज़ाकरात जारी। अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी वफ़द ने सालिसों को शवाहिद पर मबनी जायज़ और मंतकी मुतालबात पेश किए जिनका वाहिद मकसद सरहद पार दहशत गर्दी का खात्मा है। तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों को कयासराइयाँ हैं या दानिस्ता गुमराह कुन इत्तलात करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, चाहते हैं पाक अफगान मुज़ाकरात में चीज़ें ज़बानी ना हो, सब चीज़ें वाज़े और मुआहदे का हिस्सा बने, फिर दरअंदाजी होगी तो कतर और तुर्की ज़ामिन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुसल्लह फ़ौज के खिलाफ बयानात की शदीद मजम्मत। कहा, बहादुर सिपाही सूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। फ़ौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना हौसले और अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। गवर्नर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से तहम्मुल और कौमी यकजहती बरकरार रखने का मुतालबा। कहा, सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने का ज़रिया ना बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नज़र ही नहीं आ रही। सरबरा ANP एमल वली खान की तनकीद। कहा, जिसको वज़ीर आला मुंतखब किया गया उसको बानी के अलावा किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं। सूबे में दहशत गर्दी, बदअमनी और तालिबानाइजेशन है। बदकिस्मत सूबा 12 साल से कॉम्प्रोमाइज्ड है। 27वीं तरमीम पर इत्तफाक राय का मिशन। हुकूमत मुतहर्रिक, अपोजिशन से राब्ता। स्पीकर चैम्बर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक और वफाकी वज़रा से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत की दरख्वास्त। तरमीम का सूबाई खुदमुख्तारी पर कोई असर नहीं होगा। हुकूमत की यकीन दहानी, अपोजिशन का इनकार। तरमीम का तहरीरी मुसव्वदा मांग लिया। कहा, तरमीम पर कोई भी फैसला बानी PTI ही करेंगे। हुकूमत का जमीयत उलमा इस्लाम से भी राब्ता। आईनी तरमीम के लिए हिमायत मांग ली। मौलाना फजलुर रहमान का तहरीरी मुसव्वदा फराहम करने का मुतालबा। पार्टी का मुशावरती इजलास शुरू। हुकूमत और अपोजिशन से होने वाली मुलाकातों पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी को 27वीं आईनी तरमीम पर एतराज़। CEC की आर्टिकल 243 में तब्दीली की हिमायत। NFC फार्मूले में तब्दीली और सूबाई शेयर खत्म करने की तजवीज़ रद्द कर दी गई। आईनी अदालत में चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी का मुतालबा। मजीद मुशावरत के लिए मरकजी मजलिस आमला की बैठक कुछ देर बाद। 27वीं आईनी तरमीम पर हतमी राय दी जाएगी। पीपल्स पार्टी का JUI क़यादत से राब्ता। बिलावल भुट्टो जरदारी की आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। अदालतों के दायरा इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ करने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि तरमीम मंजूर होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आईनी मामलात नहीं सुन सकेंगी। अदालती निज़ाम मफलूज और अदालतें गैर मौसर हो जाएंगी। अदालती खुदमुख्तारी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर बाकू रवाना। आज़रबाईजान के 5वें यौम फ़तह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। सदर इल्हाम इलियोफ से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात समेत ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। तवानाई, दिफा, तालीम और इलाक़ाई रवाबित पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अक्टूबर में 3 अरब 40 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे। तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 12% इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में बतदरीज इजाफा हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का अक्कास है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। कराची और चिटागोंग के दरमियान बराह रास्त शिपिंग सर्विस का आगाज। सामान की तरसील का वक्त 23 से कम होकर 10 दिन रह गया। बांग्लादेशी बंदरगाहों पर पाकिस्तानी मसनूआत की 100% जांच की शर्त खत्म कर दी गई। इसहाक डार का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त फ़िज़ाई सफरी सहूलियात के आगाज़ पर काम जारी। बांग्लादेश ने 2 पाकिस्तानी निजी एयरलाइंस को सफरी ऑपरेशन की इजाज़त दे दी। इंडोनेशिया में नमाज जुमा के दौरान धमाका, 54 अफराद जख्मी। धमाका जकार्ता में एक तालीमी इदारे की मस्जिद में हुआ। जख्मियों में असातिज़ा और बच्चे भी शामिल। धमाके के मकाम से एक बंदूक और गोलियां बरामद। और हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान और भारत का मैच बारिश से मुतासिर। DLS मेथड के तहत भारत 2 रन से कामयाब। 87 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 41 रन बनाए। ख्वाजा नाफी ने 18 और अब्दुल समद ने 16 रन स्कोर किए।
सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा गिरफ्तार, पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए हिरासत में लिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने जेल भेज दिया। साहिबजादा हामिद रजा को 9 मई केस में सजा हुई थी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया था। हामिद रजा का एक ही केस है, उन पर जो इल्जाम लगाया है वो बेबुनियाद है। घोटकी के कच्चे में ऑपरेशन इंतहाई मतलूब डाकू शाहू कोश भी मारा गया। हलाक डाकू पंजाब पुलिस के 12 एहलकारों की शहादत के मुकदमे में मतलूब था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी। इंडोनेशिया में नमाज जुमा के दौरान धमाका, 54 अफराद जख्मी। धमाका जकार्ता में एक तालीमी इदारे की मस्जिद में हुआ। जख्मियों में उस्ताद और बच्चे भी शामिल। धमाके के मकाम से एक बंदूक और गोलियां भी बरामद हुई। काज़ाकिस्तान ने अब्राहम मुआहदे में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर का खैर मकदम। व्हाइट हाउस में वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा दीगर कई ममालिक भी क्लब का हिस्सा बनकर इसे मजबूत करेंगे। गाजा में बैनुल-अक़वामी आर्म्ड फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास ने गड़बड़ की तो ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। हमास हथियार बैनुल-अक़वामी फोर्स के हवाले करने को तैयार। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का दावा। कहा रफा में महसूर हमास के अरकान को महफूज रास्ता देने के लिए इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं। हमास वादे पर कायम रही तो गजा के लिए तरक्याती मंसूबा गैर मामूली होगा। वनडे सीरीज होगी किसके नाम? पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का फैसला कुन मैच होगा कल। मैदान फिर फैसलाबाद में ही सजेगा। दूसरे वनडे में मेहमान टीम की पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 270 रन का हदफ। जनूबी अफ्रीका ने 59 गेंदे कबल हासिल किया। क्विंटन डी कॉक की सेंचुरी। 123 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। हांगकांग 6 में पाकिस्तान और भारत का मैच बारिश से मुतासर। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत भारत 2 रन से कामयाब। 87 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 41 रन बनाए। ख्वाजा नाफी ने 18 और अब्दुल समद ने 16 रन स्कोर किए। पहले मैच में पाकिस्तान ने कुवैत को 4 विकेटों से हराया था। कप्तान अब्बास अफरीदी के 6 गेंदों पर 6 छक्के, 12 गेंदों पर 55 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। यूएफा यूरोपा लीग स्टेडियम के अंदर और बाहर इसराइल के खिलाफ नारे। सेहूनी टीम को फीफा से बाहर निकालने का मुतालबा। ग्राउंड के बाहर फलस्तीन के हामियों का जबरदस्त मुजाहरा। मैच में एस्टन विला ने इसराइल के क्लब को 2-0 से मात दी। और खतरों के खिलाड़ी फिर इन एक्शन। सहरा में रफ्तार का इम्तिहान। तलजीब रैली का क्वालिफाइंग राउंड। रेसर्स अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। कल स्टॉक कैटेगरी और 9 नवंबर को प्रीपेयर्ड और विमेन कैटेगरी के मुकाबले होंगे।